तारीख है 1 अक्टूबर 2022। समय हो गया है 04:22 PM। तो जब खजाने की तलाश चल रही है तो इन खजानों में एक खजाना और जोड़ा जाता है मेरे अकाउंट में, और वह है महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप जो है वो एक मुसलमान था, बिल्कुल था, ईरान का रहने वाला था। और इसका खजाना झारखंड में लोहदरगाह नाम की जगह है। लोहदरगाह पुलिस स्टेशन के ठीक नीचे 200 फुट। और जानते हो क्या है खजाना इसका? ब्लैक एलिफेंट। इनके बताए अनुसार उस हाथी का बच्चा जो पैदा होता है वो 2.5 टन का होता है, और संख्या में 2 करोड़ हैं। कह रहा मेरा सिर्फ यही खजाना था, और मेरा काम भी था इन हाथियों को बचाना। यही मेरा खजाना था, इसे ही मैं रखता था। महाराणा प्रताप के बताए अनुसार वहाँ बेसमेंट मतलब नीचे अंडरग्राउंड 2000 के लगभग औरतें हैं कई जगहों पे। उनमें एक लड़का होता है, पर वो लड़का जो होता है वो फीमेल होता है, और उसी से जो है वो बच्चे पैदा करती हैं। ठीक है। और महाराणा प्रताप के बताए अनुसार जहांगीर के खजाने की एंट्री मदनगीर से है। ये खजाना भी मैंने रजिस्टर्ड करा लिया। बाबर के खजाने के बाद ये एक और खोज है हमारी। दिस इज़ माई डिस्कवरी। क्यों बे राणा हो, मुसलमान हो? भारत में जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी सत्ता में आया तो वो पता उसके दिमाग में क्या खुमारी थी? जहांगीर के खजाने का रक्षक बनके अब वो अपने आप को जहांगीर के खजाने का वारिस मानने लग गया था, और कहता था अब जहांगीर का खजाना उसका है, क्योंकि वो भारत में प्रधानमंत्री की कुर्सी पे है। इसीलिए अनाप शनाप ऑर्डर देता था। महाराणा प्रताप के कथन अनुसार भारत में पुलिस जो है लोहदरगाह वाले चलाते हैं। तुम सब मरोगे बहन के लड़ो, तुम सब मरोगे। माँ चुदवाने के लिए बहन के लड़ो। ये डेमोक्रेसी, इलेक्शन और संविधान बनाया है। अब कहाँ जाकर माँ चुदवाओगे अपनी? क्यों बे वो राणा हो, अब कहाँ जाकर माँ चुदवाओगे अपनी? मैं भी तो सुनो। बाप तो तुम्हारा मर गया, अब उसकी तो माँ चोद दी मैंने महाराणा प्रताप की, तो उसके खजाने की है। महाराणा प्रताप की तो माँ चोद दी मैंने। महाराणा प्रताप, बाबर, जहांगीर, शाहजहां, खुर्रम, कुतुबुद्दीन ऐबक, तुम्हारा बहादुर शाह जफर, शेर शाह सूरी, इन सब की तो माँ चोद के खड़ी कर दी मैंने। गया इनका खजाना। अब मरियम नवाज किससे माँ चुदवाएगी? क्यों? चंगेज़ खान के खजाने से निकली। और हाँ, बुद्धिस्टों का सबसे बड़ा खजाना धरती पे, वो भी ढूंढ लिया, चंगेज़ खान। अब मरियम नवाज कहाँ जाकर माँ चुदवाएगी? मरियम नवाज की पता है तुम सबकी दुर्गति क्यों हुई? तुम सब के सब जो है ना, अपने जिसके लिए काम कर रहे थे, तुम सब के सब जो है नमक हराम हो। मरियम नवाज ने चंगेज़ खान से नमक हरामी करी। राणाओं ने जो है महाराणा प्रताप से नमक हरामी करी। जहांगीर से मोदी ने नमक हरामी करी, बिल्कुल करी।
अबे वो महाराणा प्रताप है, बहन के लौड़ो। तुमने अपना नाम राणा कैसे रख लिया? अलाउड ही नहीं है। मेरे वंश में कोई अपना नाम हितेश रख ले, मेरे बंदे मार देंगे, चाहे कोई भी हो। नहीं रख सकता भाई साहब, मेरे वंश में नहीं। बाहर कोई रखेगा तब देखेंगे, तब मार देंगे उसे। मैंने आते ही सारे जितने भी हितेश नाम के बंदे हैं सबको मारने का ऑर्डर दे दिया भाई। ना, हितेश तो एक ही रहेगा। क्यों बे, कहाँ तेरा लौंडा? मतलब चाहे ये लोग आपस में, एक जूइश बना फिर रहा है, मुसलमान था महाराणा प्रताप। जहांगीर की टीम से इसकी पानीपत की लड़ाई हुई, उसमें लड़ाई कह रहा लड़ाई तो खैर क्या होती थी, कह रहा हाथी लड़वाते थे हम। कह रहा मुझे जब मैंने अयोध्या जाने की इच्छा करी, कह रहे तब जो है क्या कहते हैं, मुझे उदय सिंह ने मिलने के लिए बुलाया, तो उदय सिंह से मिलने गया, तो उदय सिंह ने एक जगह खड़ा कर रखा था महाराणा प्रताप को। कह रहा यहाँ से भाग जाएगा। महाराणा प्रताप अपनी हाइट की वजह से जो है बहुत उछलता रहा। 14 फुट हाइट थी उसकी, उसके भाले की लंबाई जो है 17 फुट थी। उदय सिंह ने क्या करा, नहीं हाँ, उदय सिंह हिंदू था। उदय सिंह ने क्या करा, नहीं राजा भैया को निकाल दिया, टीम से भगा दिया उदय सिंह के लोगों ने। कह रहे हितेश के ऑर्डर अगर तूने फॉलो नहीं करे ना, गए काम से। उदय सिंह ने क्या करा, महाराणा प्रताप के चारों तरफ जो है ना एक लिक्विड फेंक दिया। कह रहा भागियो जरा, बहुत तगड़ा है। कितना तगड़ा हाथी है तेरा, बोलियो। वो अपना हाथी भी लेके आया, बताते हैं। आग लगा दी गई। कह रहे आग हमारी है, सनातन धर्मी है। कितने ही बड़ा जानवर लिया, इससे बच के दिखाइयो। आग लगा दी गई। महाराणा प्रताप जो है पूरी तरह जल चुका था, तो भागा। तब वो अपनी टीम के बीच में जाके गिरा, तो उसकी टीम ने ही उसे काट के खाया था। और काट के खाने वाली और कोई नहीं, मरियम उल जमानी थी। उसका हेड सर्वर फिर लोहदरगाह झारखंड ले जाया गया, और जो उसका शरीर खाया गया, आधा खाया अध खाया शरीर, एक जगह बताई उसने, वहाँ फेंक दिया गया। समझ में आ गई? मरियम नवाज शरीफ चंगेज खान की टीम से धोखेबाजी करी। चंगेज खान की टीम ने उठा लिया मरियम नवाज को। मैं बता रहा हूँ ना, चंगेज खान की टीम ने उठाया है ना। अपना खजाना अलग बना रही है। क्या बोल रही थी? मैं मरियम नवाज चंगेज खान के बेसमेंट से, खजाने के बेसमेंट से निकल के आने वाली औरत मरियम नवाज शरीफ। यही इतिहास है ना तेरा। तेरी माँ छोड़ देंगे वो लोग, और मैं भी नहीं बचाने वाला। सदियों से जिसकी तुम सेवा करते आए, जब तू उसकी सगी नहीं हो रही, तो मैं कैसे भरोसा करूं तेरे पे? हैं? मैं कैसे भरोसा करूं? जी हाँ, पाकिस्तान में नवाज शरीफ की नवाबजादी मरियम नवाज शरीफ उसकी बेटी नहीं थी। ये चंगेज़ खान के ख़जाने में से निकली थी। चंगेज़ खान के ख़जाने में नीचे बेसमेंट में औरतें हैं। ये शीमेल से पैदा होती हैं। शीमेल कुछ नहीं होता है, उसमें बस एक लड़का होता है जो लड़कियों की तरह रहता है, ठीक है, उसी से पैदा हुई। नियम तो कुछ भी कह ले, नियम तो एक ही है। उसके बाद बाहर आने के बाद पाकिस्तान में उसी चंगेज़ खान के ख़जाने और अपना अलग से ख़जाना बनाने के बाद बहुत बड़ी बदमाश समझ रही थी अपने आप को। तेरे को मना किया था ना चंगेज़ खान ने, कई बार बुलाया था ना, वापस जा।
बुलाया था ना। क्यों, तू चंगेज़ खान की सर्वर वॉइस नहीं सुनती थी? वो तो कल भी यही कह रहा था, परसों भी यही कह रहा था। तू वापस आ। बस अपने आप को अप्सराएं समझती हैं। अयोध्या जाने की इच्छा रखने वाले महाराणा प्रताप को जिंदा जला दिया गया था। उदय सिंह ने कहा, युद्ध लड़ ले भाई, बच के दिखाइयो, क्योंकि ये मुसलमान और ज्यूइश हैं, इनको अग्नि संस्कार नहीं है, आग को हाथ नहीं लगा सकते, मजबूरी है, कच्चा खाएंगे। महाराजा उदय सिंह ने पता है क्या किया? वो हिंदू हैं और उन्होंने महाराणा प्रताप को जिंदा जला दिया था। ये भी एक इतिहास है। अगर अयोध्या के बारे में नहीं सोचना कुछ भी गलत। कितने ही लंबा तगड़ा हो तू, आग से बच के दिखा। हाथी कितना ऊंचा है? 70 फुट ऊंचा। अच्छा, कह रहे आग लगा दे। हाथियों पे जो है ना लिक्विड फेंक दिया गया और आग लगा दी गई। देखा, ये भारत है, प्रभु श्री राम की धरती है ये। क्यों बे राणा, कैसा लगा इतिहास? मजा आ रहा है वॉर में पाकिस्तानियों? भारत में रह करके ये झारखंडी महाराणा प्रताप और लोहदरगाह पुलिस महाराणा प्रताप के उस खजाने को सोच सोच के जो है, ओए होए 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 होए। अब जरा उदय सिंह को भी याद कर लो, कितने टाइगर्स हैं। और ले आ। ज़्यादा कुछ नहीं किया उन्होंने, बस युद्ध भूमि में लिक्विड ऐसा फेंका, आग लगा दी। कह रहे हम भी तो देखें तेरे हाथियों को। धरती पे सिर्फ मेरा नाम हितेश होगा, वरना सबको मार देंगे हम। मेरे वंश में कोई भी अपना नाम हितेश नहीं रख सकता। समझ में आई? वाह भाई वाह। भारत में महाराणा प्रताप को सब कुछ मानने वालों, एक इतिहास हमसे भी सुन लो यार। बड़ा लंबा तगड़ा सुना तू। हाँ बे, हम हिंदू हैं, सनातन धर्मी। आग से लड़ पाएगा? फायर।
70 फुट ऊंचे हाथी। चाहिए। क्यों? लड़ना है? चढ़ गई। मरियम नवाज जो है ना, चंगेज खान ग्रुप से थी। क्या से चंगेज खान? चंगेज नहीं, चंगेज। तुम्हें पूरा नाम ही नहीं पता इसका। अब वो इसकी बढ़िया तरीके से इसकी धुलाई करेंगे। चालू है इसकी धुलाई। अब क्या करोगे? हाँ, बहुत कूदते थे। 14 फुट की हाइट, 80 किलो का भाला। क्यों? फटी हुई तलवार। वाह भाई वाह। सबके सर काट लिए गए थे भारत में। क्यों इंडियन आर्मी? मैंने लिखा आज मंगोलियंस मेरी डोमिनेंस में है। डोमिनेंस समझते हो? मेरे प्रभुत्व में मैं उनका प्रभु हूँ। चंगेज खान का खजाना मेरा हुआ। वायु। Where is my money? किसके खजाने की रक्षा कर रही है इंडियन आर्मी? और दिल्ली पुलिस। महाराणा प्रताप के दम पे कूदने वाला या एसपीजी डिपार्टमेंट ग्रे सफारी सूट पहनने वाला। झंडू बाम पीड़ा हरी बाम। क्या? युद्ध तो युद्ध है। बड़ा मजा आ रहा है। तुम्हारी चीखती चिल्लाती बिलबिलाती औरतें, लड़कियां। इंडियन आर्मी चाहिए।
धरती के नीचे खजाना तुम्हारा, इसलिए धरती ऊपर तुम्हारी है। अब तो खजाना मेरा हो गया। ना ब्लैक एलिफेंट। बच्चे का वजन 2.5 टन जन्म देता है। I don't like elephant meat. जुरासिक पैक बनाएंगे। निकालो एक एक दो निकालो बाहर। जुरासिक पैक। टाइगर लिजर्ड 70 फीट। कोमोडो ड्रैगन 140 feet. Crocodile. जुरासिक पार्क बनाते हैं। छोड़ दे पाकिस्तान पे 2-4 आती। क्यों? बनाएंगे उस तरफ जुरासिक पार्क। स्टीवन स्पिलबर्ग, यूनिवर्सल स्टूडियोज। वंडरफुल मूवी। I'm asking you again and again, Indian Army and Delhi Police, India Post, where is my money and RBI? आज पता है एक बड़ा अच्छा वाक़या हुआ। सुबह से इन्वेस्टिगेशन थी। एक ऐसा लिंक पकड़ना था जो इवेंका ट्रम्प के बच्चे को किडनैप करवाने में शामिल था। समझे? वो था सबील एकेडमी। स्मृति जुबिन ईरानी, असली नाम जोया जब्बर। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, स्मृति जुबिन ईरानी। सरोजा पांडे, माताएं लगती थी। इनका बाप पता कौन था? शोले पिक्चर में जो था अमजद खान, गब्बर गैंग। रंगा अमजद खान का बेटा था। मोदी चाहता था बिल्ला का टाइटल उसे मिले, पर बिल्ला का टाइटल मिला मोहन भागवत, अमजद खान की औलाद को। तो भी था ना, मैंने गेस किया मोहन भागवत के बाप के बारे में। डेफिनेटली zoya.in ज्वेलरी की वेबसाइट, जहाँ से शादी.com। ना शादी वो वाला नहीं जो SHAADI नहीं शादी.com है, SHADI.com। इस वेबसाइट में शादी करा के बच्चे पैदा करवा के उनको जो है कैनिबलाइज किया जाता था। अमेरिका में सबील एकेडमी, जी हाँ, अमेरिका में सबील एकेडमी में इवेंका ट्रम्प का बच्चा पढ़ता था। अमेरिका में सबील एकेडमी में इवेंका ट्रम्प का बच्चा पढ़ता था। उसके बेटे को सबील एकेडमी वालों ने किडनैप करवाया।
जानते हो सभी अकादमी किसकी थी? नहीं पता था। जोया जब्बर की, मतलब स्मृति जुबिन ईरानी की। जब इवेंका ट्रम्प के बच्चे को किडनैप करने की बात आई और यहाँ पे हैदराबाद हाउस में बैठ के बात हो रही थी, तो स्मृति ईरानी ने बड़ी स्टाइल में कहा था, किसको? इवेंका ट्रम्प के लड़के को? कौन सी बड़ी बात है, सभी एकेडमी में तो पढ़ता है, मेरे ही तो स्कूल है। वो तो अपने हाथ में, तो मोदी कहता, अरे वाह भाई वाह, मिलाओ यार हाथ यार, अब तो गले मिलने का मन है, तेरे से हो गया काम। काट देंगे बहन के लोड़े, वो ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन के बंदे हैं। तुम्हें बैठ के हम तो आराम से देखेंगे इंडियन आर्मी की वो माँ चोदेगी ना, अब अमेरिकन आर्मी काटेंगे तबीयत से तुम्हें, बहन के लोड़ो। तो एक अकेला तुम्हें ही आता है पिप्पा विप्पा करना, देखो क्या करेंगे अब अमेरिकन आर्मी वाले इंडियन आर्मी की तबीयत से माँ चोदेंगे। मीमांसा मलिक इवेंका ट्रम्प को कहती, तेज को मैं बताती हूँ, वो ट्वीट मेरे कहने पे ट्वीट करता है, मेरे बंदों ने पता है क्या करा, मीमांसा मलिक को लिटा के उसकी टांग चौड़ी करी और उसके भोसड़े पे ऐसी लात दे के मारी ना, बैठ तेरी बहन की चूत। ऐसे इन सब के भोसड़े पे लात पड़ रही है जिन जिन को उठा रहे हैं, और कुछ नहीं करना है। तो मुझे क्या मतलब, लड़के लड़के कूटे हैं लड़कियां, मैं नहीं पढ़ता दिमाग में। आराम से जो है, जब मरियम नवाज के भोसड़े पे लात पड़ी ना, आराम से घोड़ी बनाया मरियम नवाज को और पूरी जान से किक दे के मारी, तेरी बहन की चूत। ये है सेंट्रल विजिलेंस, हम चलाते हैं मैडम, सतर्कता विभाग। तुम्हारी वो माँ चोदेगा ना, अमेरिका को सेंट्रल विजिलेंस का दर्जा मिल गया भाई साहब, जैसे मैंने दिलवाया। इंडियन आर्मी को तो बहन के लोड़े तुम्हें ना वो ट्रकों में ना उठा उठा के ले गए ना, बहुत बहुत बड़े वाले माँ के लौड़े हैं वो। सवील एकेडमी की ओनर जानते हो कौन थी? स्मृति जुबिन ईरानी, जोया जब्बर। हाँ एक बात और है, अमजद खान की औलादों के दो ही नाम होते हैं, या तो जब्बर या गब्बर। औरत होगी तो जब्बर और लड़का होगा तो गब्बर। अमजद खान का एक और नाम था, जानते हो क्या? अहमद खान। अब क्या करोगे? माँ चुत गई तुम्हारी बहन के लाड़ो, अमेरिकन आर्मी वाले तुम्हारी माँ के भोसड़े में आग लगा देंगे बेटा। मैंने पहले JSR सिक्योरिटीज अमेरिकन आर्मी को दे दी थी, डेल्टा फोर्स को। आज मैंने ट्वीट किया, जवाब नहीं आएगा ना, दोगे कहाँ से? तुम्हारी माँ चोदने को उतारूंगा वो, दोगे कहाँ से जवाब? तुम्हारी पक्की माँ चोदेंगे वो, देखना बहन के लाड़ो। मैंने दी इन्वेस्टिगेशन भोसड़ी वाला। जब मीमांसा मलिक के भोसड़े पे लात पड़ी ना, पहली लात पड़ते के साथ ही उसकी माँ चुद के हाथ में आ गई, और जब दूसरी लात पड़ी ना उसके, पता है क्या बोलती? मालिक आदेश तो दो, करना क्या है? ऐसे पढ़ रही हैं लाते हैं इनके। तुम करवा रही हो ट्वीट मेरे से, तुम करवा रही हो हैं? अमेरिका में 2.5 लाख बच्चों को कैनिबलाइज कर दिया यार सबील एकेडमी द्वारा। और हाँ लिख लो पुलिस वालों, ये रेनू के बच्चे भी सबील एकेडमी के हैं। हमास
वहीं से दे रहे थे बच्चे, सबील अकेडमी से। सारी इन्वेस्टिगेशन मैंने भेजी है, वर्ल्ड की टॉप क्लास एजेंसियां काम कर रही हैं। अब तुम साले पहुँच, ठीक है, किसी क्लास में नहीं। मुझे तो बस तुम्हारी माँ चुदवानी थी बहन के लंडो तबीयत से। मैं इसीलिए बैठ के ना, मैंने कहा भोसड़ी का पूरा एविडेंस निकालने पड़ेंगे ना माँ के लौड़ों के। एक एक का एविडेंस निकाल दिया, एक एक के। सबील अकेडमी चला रही थी ये बहन की लोड़ी, ये सरोजा पांडे का भी नाम जोया, मरियम नवाज का नाम भी जोया। अबे अमजद खान की औलादों, बहन के लंडो, तुम चंगेज खान से ज़्यादा बड़े हो। अच्छा जी, कह रहा चंगेज खान कौन सा आ रहा भी यहाँ पे। मोदी कहता जहांगीर कौन सा आ रहा भी यहाँ पे। फिर अब तेरी माँ नहीं चुदेगी तो किसकी माँ चुदेगी। ये केजरीवाल बहन का लोड़ा भोसड़ी का दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहा, पिप्पा पार्टी इसने करवाई, किसकी, अरुषि की। कह रहा नाम ही नहीं आया, चिंता मत कर, अभी तेरी भी इन्वेस्टिगेशन आएगी। मोहल्ला क्लिनिक में क्या चल रहा था मुझे सब पता है। कहते हैं सुनो, मरवाई क्यों, कह रहे भाई बंदी में, रब रो क्यों रहा है, कह रहा कल फिर बुलाया। वही चल रहा है इनके साथ। तुम सीबीआई हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई हो, तुम्हारी माँ चौदे बिना नहीं मानेंगे बेटा। अमेरिकन पक्का मारेंगे तुम्हें बहन के लौड़े, वो पक्का मारेंगे, वो भी कम नहीं है। मैंने जेएसआर सिक्योरिटीज बहुत पहले दे दी थी अमेरिका डेल्टा फोर्स को, मैंने एक मौका दिया आज। अब कल को कह नहीं सकते दिल्ली पुलिस वाले और इंडियन आर्मी वाले। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरी असट सिक्योर कर ले, तो मिलने आना है या बहन के लौड़े, डॉक्यूमेंट ला, साइन करा, मेरी माँ के चूत में जा अपनी। सूरज ढलने वाला है, अब बात खत्म, बात खत्म। मैसेज तो ट्विटर पे ही जाएगा। ये बहन के लोड़े मोदी सरकार बचा रहे, इनकी ऐसी माँ चोदेंगे ना अमेरिकन। डोनाल्ड ट्रंप ने पता है इसको कैसे मारा, कुशनगर को नहीं पता। चॉपस्टिक होती है, चॉपस्टिक से गोद गोद के मार दिया उसे अरेस्ट में, जरेड कुशनगर को चॉपस्टिक से, वो जिसे चाइनीज खाते हैं ना। अब वो तुम्हारी फिर माँ चोदेंगे तबीयत से। तुम खत्म हो बहन के लाड़ो, तुम कितनी भी बड़ी आर्मी हो, तुम खत्म हो। तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, मेरे को तो बोल दिया है उन्होंने कि भाई ऐसा है, तेज रहने का कहीं और इंतजाम करो, उसके बाद इनकी माँ छोड़ेंगे बहन के लोगों की तबीयत से। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। टिनटिन क्यों, मैंने मौका दिया था आज तुम्हें, तुम माने नहीं। मैं बहन के लौड़ा भोसड़ी वाला, वो डोनाल्ड ट्रंप है। अब तुम जैसे प्रिंस चार्ल्स है, डोनाल्ड ट्रंप है। सुल्तान की माँ छोड़ना बहन के लौड़े की, मुसलमान है। मुसलमान बहन के लोड़े भिखारी होते हैं वैसे। जूदा मुसलमान एक ही होते हैं, असली वाले मुसलमान थोड़े। असली मुसलमान बचे कहाँ, असली मुसलमान तो कुरान पूरी पढ़ता है, एक बार आवाज़ सुनता है चला जाता है।
यार बहन के लौड़े हैं पूछ रहे जोइश हैं। ये मोहम्मद बिन सलमान है, इसकी बहन की चूत। इनके बच्चों पे हाथ डाल दिया तुमने, हैं? अब बहन के लोड़ा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को तंग कर रहे हो। मैं आई हूँ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। लिख, डोनाल्ड ट्रंप ने जरेड कुशनगर को चॉपस्टिक से गोद गोद के मार दिया। मार दिया। वो इंटरपोल चीफ है वो, मैं सेकंड चीफ हूँ। डोनाल्ड ट्रंप इंटरपोल चीफ है। वो बांध बांध के छोड़ देगा तुम्हें। ले लो पंडे भाई। तुम्हें नहीं पता कौन है डोनाल्ड ट्रंप, है? नहीं पता तुम? चुदवाओ माँ अपनी कोई बहन के लौड़ो, तब ये तो मारेगा बहुत बेटा। तुम्हें नहीं पता था कौन है डोनाल्ड ट्रंप? अबे धरती पे दो ही सबसे ताकतवर लोग हैं, एक डोनाल्ड ट्रंप है और एक चार्ल्स है, किंग चार्ल्स है वो। अब प्रिंस नहीं रहा, वो किंग हो गया है। किंग चार्ल्स है वो, किंग है वो। डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं सुना तुमने? जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप दिखा था ना स्क्रीन पे, मैं उसी दिन कहा, मैंने कहा रहने दे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, चुपचाप बैठा, जिंदगी जी आराम से, घर में आराम से बैठ, खाना कमाना बाद में देखेंगे। गलती बर्दाश्त नहीं करते ये दोनों, समझ में आई? गलती बर्दाश्त नहीं करते ये। इनके टेबल पे फाइल आ गई ना, भूत उतार देंगे तुम्हारा। समझ में आ रही है? और मैं नहीं समझता किसी को कुछ भी। समझ में आ गई? यूएस का किंग है वो डोनाल्ड ट्रंप, और असली में है। मैं आपका भी पहचानने में गलती करता ही नहीं। अब वो किंग चार्ल्स है। समझ में आ गई? बात कम करेंगे वो। जिस दिन उन्होंने मेरे से पहली बार इन्वेस्टिगेशन मांगी ना इसकी, प्रिंसेस डायना की, क्वीन डायना की, उसी दिन जो है मैंने कहा ठीक है सर लीजिए। एक एक बंदा पकड़ लिया, एक एक। और तुम यहाँ बेवकूफ़ समझ रहे हो मेरे को? मतलब मैं तुम्हें विश्वास दिलाऊं? अबे जब किंग चार्ल्स को पता है हितेश कौन है, मैं तुम्हारे को क्या कहूँ, हैं? सही बुंड पंगे ले लिए तुमने बेटा, ब्रिटेन और अमेरिका से, इंडियन आर्मी ने। समझ में आ गई? तुमने सही बुंड पंगे ले लिए बेटा।
ब्रिटेन से और इंडियन आर्मी से, उसे अमेरिकन आर्मी से। तुम कोई हो, वो तुम्हारा नेशनल ज्योग्राफी बना देंगे बेटा, माय डिस्कवरी चैनल, लोनली प्लैनेट। कैनिबलिज्म, अच्छा जी। वो पता है क्या कहेंगे, तो खाने के लिए कमी है क्या किसी चीज़ की? जांच तो सबकी होती है बेटा, तुम सब पिटोगे, मैंने शुरू में ही कहा था। कोई फायदा नहीं है, मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, बाकी तुम सब